अभिजीत भी हमारे साथ हैं जोशीमठ से। वो लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से मकानों में दरारें आ रही हैं और लोग इस वक्त दहशत में हैं वहाँ पर। अभिजीत, कल भी एक सिंगदार इलाके में जो मंदिर ढह गया, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जो आशंका को बढ़ा देती है। वहाँ से तस्वीरें और क्या क्या आ रही दिखाइए। अभिजीत जी बिल्कुल, इस वक्त जी हम सुन सकते हैं। जी मैं सुन पा रहा हूं। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि मैं यहां पर सबसे ऊंचाई वाले इलाके सुनील में पहुंचा हूं, जहां से इसकी शुरुआत हुई और शुरुआत में इसको नज़रअंदाज किया गया, जो कि आज एक बड़ी त्रासदी का रूप ले सकती है, यही संभावना है। ये तस्वीरें देखिए, ये शुरुआत हुई थी छोटी दरारों से और आज ये पूरा का पूरा मकान यहाँ पर खिसक गया है। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे, तुरंत यहाँ पर स्थानीय लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ पहुँच गए और उन्होंने यहाँ के हालात हमें दिखाए। आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ से शुरुआत हुई थी, इसी स्थान से। ये सबसे ऊंचाई वाली जगह और यहाँ से नीचे मारवाड़ की तरफ जाते हैं तो बीच में 4-5 वार्ड पड़ते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये दरारें जो हैं वो कंटिन्यूटी में चली जाती हैं। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ से खेत हैं और नीचे जोशीमठ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये औली के बिल्कुल करीब है, सुनील का क्षेत्र है ये। और ये देखिए, यहाँ पर खेत हैं तो मिट्टी है। जाहिर तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से अगर ज़मीन खिसकती है और नीचे की ओर जाती है, क्योंकि 12 जनवरी को बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है। मौसम का फोरकास्ट भी है, जो कि चिंता बढ़ा रही है लोगों की। और मेरे साथ यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि चिंतित होकर अपने घरों के बाहर बैठे हुए हैं। और ये दरारों की जहां तक बात है, यहाँ तो पूरी की पूरी जमीन ही खिसक गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। उनसे जरा बात करिए, आप आगे बढ़ रहे हैं और पूछिए कि किस तरीके का डर इस वक्त इनके मन में है। जरा बात करिए, उनसे पूछिए। तस्वीरें भी आप दिखाते रहे और बात भी करते रहे। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हैं। ये इस स्थिति में आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आप लोग शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह से आप लोग देखते हैं इस चीज़ को? सर, इसको देखने लायक तो वैसे कुछ बचा है नहीं। हम लोग यहाँ पर अभी कल तक यहीं पे रह रहे थे। कल रात को SDM मैम आई थी, उन्होंने हमें उधर पहाड़ी कैफ़े में शिफ्ट कर दिया। सर, हम तो चले जाएंगे यहाँ से। वो मवेशी है हमारे पास, वो कहाँ जाएंगे? उनका भी घर टूट रहा है, वो तो नहीं बोल पा रहे हैं हमारे पास। हम यहाँ पर इतने टाइम से रह रहे थे, कोई नहीं आया। मेरे पापा 1 साल से, जब हल्की दरारें आई थी, मेरे पापा एप्लीकेशन दे रहे थे। उस टाइम पापा का वहाँ मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर की बुनियाद अच्छी नहीं डाली गई। कलाचंद सेन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, डीन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज के। कलाचंद जी, अब इसमें बहुत मौलिक सवाल यह है कि एक तरफ डेवलपमेंट, विकास की बात होती है और दूसरी तरफ पर्यावरण की। जोशीमठ की पोजीशन को देखें तो ऊपर भी हम देखते हैं जोशीमठ के कि काफ़ी कुछ बसावट हो गई है, नीचे के हिस्से में भी काफ़ी बसावट हुई है। और हाल के ही पिछले कुछ साल पहले की घटना याद करें तो वहाँ पर ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पूरी तरह से बह गया था। हमने देखा था कि किस तरीके से ग्लेशियर वहाँ पर टूटा था। क्या ये एक संदेश था? और ये जो बैलेंस है डेवलपमेंट और पर्यावरण का, ये कैसे हो पाएगा जोशीमठ में? देखिए, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चाहिए और हम हिमालय का जो फिजिकली एनवायरनमेंट है, इसका बारे में भी सभी को पता चला है, सभी को मालूम है। इस रीजन सेस्मिक जोन 4 में भी 5 में आता है, एज वेल एज ये लैंडस्लाइड पॉइंट ऑफ व्यू में भी देखा जाए तो हाईली वल्नरेबल जोन है। तो पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इस जगह में पैरेलली 2 चीज़ों का बात हो रहा है। एक तो हमारा जो पर्यटन और पर्यावरण का, ये जो लोग टूरिस्ट आता है यहाँ पर, जो पिलग्रिमेज आता है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत मात्रा में इंक्रीज हो गया। वो लोगों को ठहरने के लिए होटल, रेस्टोरेंट, बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए। और यह स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये जोशीमठ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रहे हैं। तो एक तो हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज काफ़ी इंक्रीज हो गया। हाँ। और हम लोगों को मालूम है जे इसके सरफेस में जो लोड आ रहा है, वो सरफेस में जो बेसमेंट है, इसका मटेरियल जो हम लोगों को है, रॉक फॉर्मेशंस है, ये वेदर्ड हो गया। इसमें पानी घुस के उसके जो शियरिंग स्ट्रेंथ है उसको घटा दिया, तो एक लोड को सस्टेन नहीं कर पा रहा। अब यहाँ इस रीजन में जो हमारा ड्रेनेज पैटर्न हुआ है और जो बिल्कुल, और यही खतरा, बिल्कुल सर, यही खतरा आज इन दरारों के तौर पर, और कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत बड़ी आपदा जोशीमठ पर आ सकती है।